जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में वे सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों कोई इधर-उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और ये जो बचे हुए दिन हैं, इस बचे हुए दिन में अब एग्जाम की तैयारी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे मेरे भाई। जितनी ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इसके एग्ज़ाम में करिएगा। कोई इधर उधर में समय बर्बाद नहीं करते हैं, आप सभी के सामने हैं। उससे पहले आज के सेशन में आप सभी के सामने होंगे, तो ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन मिलेंगे एंड सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन होंगे। आप सभी के सामने है नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करके बताइए। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक आप सभी एस्पिरेंट इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जितनी प्रैक्टिस आप सभी एस्पिरेंट करेंगे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इसके एग्जाम में करेंगे। दोस्तों आज इसके डे 4 है। क्या है दोस्तों? तो आज इसके डे 4 है और इस डे 4 में आप सभी एस्पिरेंट के सामने वो सभी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कम समय में सॉल्व करना मेरे भाई। हमको 40 में 40 नहीं लाना है, 40 में आपको 35 क्वेश्चन, 40 में 35 नंबर आ गया, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और कम समय में करिए। हुआ या नहीं हुआ, बस ये बताइए। नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान देंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई एक नंबर रॉन्ग है, कोई एक इस बीच में कोई एक रॉन्ग नंबर है, तो इस रॉन्ग नंबर को समझ रहे ना। आइए दोस्तों, कॉमन नंबर है तो ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 9 में से 5 जा रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा? यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 और 2, मतलब ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते, अगर 3 का स्क्वायर तो ये 9 होता है। 29 में 9 जोड़िएगा तो 9 9 18 3 38, मतलब यही गलत है। तो यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, 14 में से 8 जाता 6, 3 में से 1, मतलब 41 गलत था। क्या समझ? 41 गलत था। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करके बताइए, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता। बहुत आसान है करना, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आसान है करना। चलिए दोस्तों, चल हुआ क्या? नहीं हुआ? कम समय में करिए दोस्तों, समय देना ही नहीं है, समझ रहे ना। आप बैंकिंग के एग्जाम को टारगेट किया और इस बैंकिंग के एग्जाम्स में, बैंक के जितने भी एग्जाम्स हो, सब अपने टाइम के लिए जाने जाते हैं। आइए मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, 4 का टेबल ही लग रहा है। 4 का टेबल लग रहा है मतलब क्या करा दोस्तों, 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, मतलब यही गलत है मेरे भाई। तो यहाँ पे 64 होता है, 64 का डबल 128 होता है, तो मतलब 62 गलत था। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन? इसमें कोई लॉजिक ही नहीं था दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आप कर पाते या नहीं। हमको ये नहीं कि टारगेट हमको 40 में 40 ही लाना, नहीं दोस्तों। 40 35 आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये बातों को आप अपने माइंड में सेट करिए। 40 के लिए नहीं लड़ना, 40 आ ही जाएंगे। अर्थमेटिक पे फोकस करेंगे तो 40 आ ही जाएंगे, लेकिन हमको डीआई और जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन होते हैं उस पर अधिक फोकस करना। अर्थमेटिक एक बार में 1 नंबर दे के जाएगा, लेकिन डीआई मेरे भाई एक बार में 5 क्वेश्चन 5 नंबर दे करके जाता है। अगर 2 डीआई आ गया तो समझ रहे हैं 10 नंबर 10 और इधर से 20 नंबर आ जाएंगे तो 30 नंबर हो जाएगा। और फिर 10 अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक 2-4 तो कर ही लीजिएगा ना।
नहीं हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, कम समय लेना है, कॉमन नंबर ही है तो डिफरेंस लेकर के ही देखिए। जब भी नंबर छोटे हो ना मेरे भाई, तो नंबर में हमेशा डिफरेंस लेकर के देखिए। डिफरेंस से ही बनने की पूरे चांसेस होते हैं। छोटे नंबर है तो आइए दोस्तों, 3 से 4 हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है, 4 का गैप है। यहाँ पे कितना का गैप है? 17 मतलब 8, 8 7 15। यहाँ पे कितना गैप है दोस्तों? तो 2 और 1 12, 4 8 12, तो मतलब यहाँ पे 16 ही होगा। 13 में से 7 जाएगा तो 3 में से 16, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। यहाँ पे 20 होना चाहिए। 4 का 8, 4 3 12, 16, 4 5 20, 20 इसमें जोड़ देते तो ये 63 हो जाता। मतलब ये 65 गलत था। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन, इस LIC के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में मेरे भाई इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलिए दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, उसको सॉल्व करिए। दोस्तों एक बात हमेशा माइंड में सेट करके रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को वही एस्पिरेंट सॉल्व कर सकता है जिसको इसके साइन टेबल या कहे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन उसे अच्छे से पता है। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करिए। अगर नहीं हो रहा है ना, देन स्किप नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आप सीख करके जाते हैं तो कम समय में कर लीजिएगा और नंबर भी गेन कर पाइएगा। और नंबर को गेन करने के लिए आपको तो रोज प्रैक्टिस पे काम करने होंगे। और प्रैक्टिस पे कैसे काम करने हैं, आइए। नहीं हुआ होगा, हम समझ रहे हैं, आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बताते हैं मेरे भाई कैसे करना है। आइए दोस्तों, एक्स के दोनों साइन पहले देखिए। एक्स के दोनों साइन क्या है? माइनस के प्लस के हैं। तो एक्स के दोनों साइन क्या हो जाएंगे? फैक्टर के बदल करके प्लस के हो जाएंगे। 4 से 10 लाना कौन पॉसिबल है? नहीं होगा। तो आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए। 6 चौके 24। अब ध्यान से देखेंगे, 24 से 10 लाना, तो 6 और 4, 6 चौके 24, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब y में क्या पड़ा? ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, 14 से 15 करना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखिएगा, 4 को आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 56 हो जाएगा। दोनों साइन पहले देखिए, तो दोनों साइन माइनस के प्लस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। 56, 8 और 7, 8 7 56, 8 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 और 7 56 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। एक बात गौर करके, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, लेकिन दोनों को बराबर करना। अब बराबर करना है तो क्या करना होगा मेरे भाई? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 20 हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में कठिन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 6 से इसको गुना कर देते हैं, 4 से इसको गुना कर देते हैं। तो 4 से इसको गुना कर दीजिए, इसके आगे वाले से, और इसके आगे वाले से इसको गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 छक 48 हो जाएगा और 7 छक 42 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 24 और यहाँ हो जाएगा 16। अब कंपेयर करना है x को y के साथ। ध्यान से देखेंगे, यहाँ 48 और 42 है, यहाँ 24 और 16, तो सिंपल में हम कह सकते हैं x लेस देन y। क्या समझ में आया दोस्तों? या आंसर में रहेगा y मोर देन x, y बड़ा है x से। समझ में आया चौथा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करना सीखें। अगर जो एस्पिरेंट कम समय में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, जो एस्पिरेंट इस कम समय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को करना चाहता है, तो सबसे पहले मेरे भाई साइन मेथड पे फोकस करें। साइन मेथड आदमी को समझा देता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए आइए, नहीं होगा कोई बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। अब ध्यान से देखेंगे, नहीं हुआ, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, इतना समय नहीं लेना है। इतना समय लेने के लिए आपके पास एग्जाम हॉल में टाइम नहीं मिलेगा। क्या करा है? x के दोनों साइन क्या है? प्लस के माइनस के, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 20 से 22 लाना है। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो 20 को आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दी, आगे वाले मतलब 40 हो जाएगा। अब तो 8 5 6 40 भी होता है, 20 दूनी 40, 20 और 2, 20 और 2। y में क्या पड़ा मेरे भाई? दोनों साइन माइनस के प्लस के हैं, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। अब 16 से 20 लाना, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है, तो आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 16 चौके 64। अब बताइए,
आठी आठी भी 64 होता है, 16 चौके 16 और 4, 16 और 4 20, 16 चौके 64 हो जाएगा, तो 16 और 4। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अच्छे से समझ। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसको 4 बनाना है, ये 4 है y के फैक्टर में, तो यहाँ 4, इसको 2 को 4 बनाना है। तो सिंपल लॉजिक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम है, x को y के साथ कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो ये दो y बड़ा हो गया। अब एक बात देखिए, 16 को 4 के साथ कंपेयर करिएगा तो भी 16 ही बड़ा होगा। एक बात और देखिएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो ये बराबर होगा। आंसर होगा x लेस देन इक्वल y, या कह सकते हैं y मोर देन इक्वल x। क्या समझ में आया दोस्तों 5वां क्वेश्चन अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा 5वां क्वेश्चन में, डॉट क्लियर रहा। 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, नहीं चलिए, और एक बात आप अपने कान को खोल करके सुन लें कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरे भाई, तो प्रैक्टिस पे अधिक फोकस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं तो सिलेक्शन नहीं, हमेशा याद रखिए, अगर प्रैक्टिस नहीं तो सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस पे अधिक फोकस करें, समझ रहे ना। और ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आप सभी एस्पिरेंट, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और कल, आज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे समाप्त किए हैं, तो कल सिंप्लीफिकेशन से ही शुरू करेंगे मेरे भाई। तो समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, और आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब